जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21 से 30 आज पढ़ेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो शास्त्र के विरुद्ध हो और लोक मर्यादा के विरुद्ध हो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्त्यवम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान की अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए जो साधक फलेच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता श्यामोपहयामि मा प्रजाः। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला होऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः कीर्षि विलोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में ब्रह्म उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तस्य कार्यम न विद्यते, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में ही होती है, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है, परंतु चेतन का न आरंभ तथा समाप्ति होती है, न आदि तथा अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्मों के होने के 5 कारण बताए हैं: प्रकृति, गुण, इंद्रियां, स्वभाव, 5 हेतु। उपर्युक्त 5 का मूल कारण एक अपरा प्रकृति ही है। आज तक अनेक योनियों में जीव ने जो भी कर्म किए हैं उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। यह सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है।
कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग और कर्म विभाग से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही है, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। प्रकृतेर गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विघ्न विचालयेत। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर। यदि साधक भगवननिष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 का श्लोक संख्या 21 से 30 पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।